सर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर मोहता मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि उनकी इस मार्केट को लेकर क्या अप्रोच है। आशीष, गुड मॉर्निंग। एक लगातार शानदार तेजी के बाद आज पहला दिन जिसमें मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को तोड़ा और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट पर आपका क्या व्यू है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग अनुज। तो सॉरी, आज मैं थोड़ा ऑन द वे इसको शो को अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ट्रैवल कर रहा था। जहाँ तक के मार्केट्स का सवाल है अनुज, देखिए अच्छी बात यह कि आज बाजार की ब्रेड काफी स्ट्रांग है। हम काफी कंजम्पशन रिलेटेड जो मिड और टीयर 3 टीयर 4 सेगमेंट को कंपनी सर्व करती है उनको ट्रैक कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वहाँ एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, पर ये बाय ऑन डिप की एक रणनीति यहाँ मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से बाजार ने पिछले 15 दिनों के अंदर में एक अच्छी रैली दी और ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस किया, तो एक शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। बट मेरा मानना है कि बाजार का बेस कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास अब बन चुका है और ये डिप कोई भी आती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। कंजम्पशन थीम हमारी फोकस में है, ऑटो एज अ बास्केट हमारे फोकस में है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मारुति के अंदर में कंटिन्यूस अपग्रेड्स आना शुरू हो चुके हैं। टीवीएस मोटर्स में लॉन्चेस कर रहा है और सारी जो ऑटो कंपनीज है उन्होंने बार बार कहा है कि हम बेनिफिट्स जो है जीएसटी के वो पूरी तरह से पास ऑन करेंगे कंज्यूमर को। तो उसका भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ ऑटो कंपनीज में देखने को नजर आएगा, जिसके चलते मारुति, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ये हमारे रडार पे बने हुए हैं कंजम्पशन थीम को प्ले करने के लिए। टीयर 3 टीयर 4 मार्केट्स को प्ले करने के लिए हमने जैसे पहले भी चर्चा की, कुछ कंपनीज हमें अच्छी लग रही है। V2 रिटेल, आदित्य विजन, इटर्नल जैसी कंपनीज, इनको काफी बेनिफिट मिलेगा इस कंजम्पशन बूस्ट का। तो मुझे लगता है कि मार्केट में कोई भी डिप आए, ये स्टॉक्स और ये सेक्टर्स काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। आशीष, कल क्लोजिंग में आपने लॉरस रिकमेंड किया था मेरे ख्याल से 919 के आसपास। इट्स नाउ 932। अब यहाँ पे क्या खुल रहा है, मतलब क्लस्टर नया आपके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सीडीएमओ एज अ स्पेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आप देखिए लॉरस के जो नंबर्स है 44-45% के जंप सीडीएमओ स्पेस में नजर आ रहे हैं। एक समय पे कंपनी जहां 10% उनका कंट्रीब्यूशन सेल्स का सीडीएमओ से आता था वो 30% हो गया और धीरे धीरे ये बढ़ के 50% पे हो जाएगा। और जैसे जैसे ये नंबर्स सीडीएमओ के बढ़ेंगे, आप देखेंगे मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की इंप्रूव होगी, जिसका रिफ्लेक्शन चार्ट्स पे नजर आ रहा है। स्टॉक ने अपने 3-4 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, नए ऑल टाइम हाई बनाए और अब मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा। कम से कम 1100-1200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मुझे तो लगता है पोजिशनली लॉरस लैब में भी नजर आएगी। और कल हमने एक और स्टॉक की चर्चा की थी इसी स्पेस में, सीडीएमओ के साइलाइफ करके कंपनी है, वो भी हमें काफी पसंद है, जो कि सीआरओ और सीडीएमओ स्पेस के अंदर में। तो ये दोनों जो कंपनीज है सीडीएमओ स्पेस की, हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओके, सीडीएमओ स्पेस ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर आपको बाइंग रहेगी। आईटी स्पेस में कोई प्रेफर्ड पिक्स आपके इस समय, लार्ज कैप या मिड कैप आईटी में? तो अनुज, यहाँ हम बहुत सेलेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगर से यहाँ पे कुछ प्ले करना है तो हम कंपनी जैसे कि परसिस्टेंट जैसी कंपनीज के ऊपर काफी फोकस करेंगे। बट इसके अलावा एक थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में हमने कंपनी आइडेंटिफाई की है, जो कि एआई प्लस हमें जिस तरह से लगता है कि डेटा सेंटर्स की जो थीम है उसको प्ले करने के लिए, और उसमें हमें एक नेटवर्क करके कंपनी है वो काफी अच्छी लगती है। बट इट्स नॉट, वी कैन नॉट कॉल इट लाइक आवर ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। तो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में अगर से मुझे जाना होगा तो मैं परसिस्टेंट और कोफोर्स जैसी कंपनीज के साथ ही बना रहूंगा। बट अगर से थोड़ा सा मैं एआई और हाई का एचपीसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेगमेंट के अंदर देखूं, तो वहां मुझे लगता है कि नेटवर्क के अंदर में एक अच्छी ऑप्शनलिटी बनती हुई नजर आ सकती है। ये आशीष, ईएमएस सेगमेंट में एक युग था, एक फेज था डिक्सन का, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये फेज है केन्स का, है ना? लुक एट केन्स 7330। आई मीन अपने ऑल टाइम ये लग रहा है क्या डोमिनेट करेगा? आशीष, यहाँ से कितना अपसाइड देख रहे हैं आप इसमें? देखिए वीरेंद्र, हमने समय समय पर इन सभी कंपनीज की चर्चा की, चाहे एम्बर, केन्स, डिक्सन या सिरमा, और हमें तो चारों पसंद है। इनफैक्ट पोर्टफोलियोज में भी हमने इनको जगह दी हुई है। मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। केन्स की स्ट्रेंथ आ रही है कि इनकी जो ओसेट कैपेसिटी है 2028 तक इनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे और जो टॉप लाइन और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 40% केगर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में। 28 नैनोमीटर की चिप तो हम बना ही रहे हैं, बट धीरे धीरे हमें लगता है कि ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और हम हाई एंड और जो थोड़ी सी ऐसी चिप्स है जिनका बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर में भी यूज होता है, ऐसी चिप्स के अंदर में भी हम काम करेंगे। और केन्स जैसी कंपनी ने इसकी शुरुआत की है, तो हमें लगता है कि इनकी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी या टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो काफी बड़ा है
और मेरा ये मानना है कि स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 20 से 25% की अपसाइड दिखा सकता है। तो केन्स, सिरमा, एम्बर, डिक्सन चारों ही स्टॉक हमें पसंद आते हैं टू प्ले दिस एंटायर रैली इन द ईएमएस सेगमेंट। चलिए ठीक है। अच्छा आशीष जी, मुझे बताया गया कि आप बीकेसी जा रहे हैं, ये वो जी वहाँ तो नहीं जा रहे एप्पल के उसमें? एक बार थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा फुटेज दिखाता हूँ मैं, धक्का मुक्की चल रही है वहाँ पर, ये देखिए। नहीं बिल्कुल, मैं अगर से मेरा जाने का भी मूड होता तो इस धक्का मुक्की को देख के मैं अपना व्यू बदल चुका हूँ और इसके चलते अब मैं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूंगा अभी कैसे जाके। हाँ चलिए ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रैवल करते वक्त भी आपने आज हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और